धन्यवाद आपके सुविचार के लिए, है कि नहीं दादा। और देखिए दादा बहुत जोर से हंस रहे हैं और बहुत अच्छी बात है दादा। आपके मूंछों पे हमेशा तान रहे, चेहरे पे आपके मुस्कान रहे और दिल में हिंदुस्तान रहे। ऐसे हंसते रहे आप, क्योंकि जिसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है, समझो हस्ती जिंदा है, वरना वो जबरदस्ती जिंदा है। उम्र भले ही 55 का हो लेकिन दिल बचपन का होना चाहिए, है ना दादा। आपकी प्रशंसा किया, थोड़ा ताली बजाइए, है कि नहीं। चलिए बहुत अच्छा। अभी अभी इतनी अच्छी कथानक प्रसंग बहुत सुंदर, लाजवाब, और रचनाकार लाजवाब, गायक लाजवाब, नाल वादक लाजवाब, और साउंड सिस्टम तो बेहतरीन, लाजवाब तो लाजवाब। और उस पर से गुलाब पर गुलाब, कहीं गुलाब छिड़कने वाले ज्यादा गुलाब छिड़क देंगे तो किसी किसी नए लड़कों की पत्नियां पूछेंगी भैया तुम कहाँ गए थे। अच्छा ठीक है। देखिए कहते हैं कि एक लाइन आया था कि पड़ोसी, हाँ ये बात सही है कि कहते हैं कि गौर से देखिए, आदमी में इतना जहर भर गया है कि सांपों का समूह भी डर गया है। आदमी में इतना जहर भर गया है कि सांपों का समूह भी डर गया है। और गौर से देखेंगे तो आदमी के काटने से चौराहे पर सांप मर गया है। तो इसलिए कहा जाता है कि कुछ पड़ोसी होते हैं जो पड़ोसी धर्म नहीं निभाते हैं, और पड़ोसी के घर में आग लगी तो चादर तान के सो जाते हैं। और पड़ोसी शक और संदेह का बीज बोकर बीवी को मायके तक पहुंचाते हैं। पड़ोसी शक और संदेह का बीज बोकर बीवी को मायके तक पहुंचाते हैं, लेकिन बीवी को लाने नहीं जाते हैं। और बीवी का भाई जब कूटता है तो मार खाने नहीं जाते हैं, बिल्कुल मार खाने नहीं जाते। सही बात है। इसलिए मैं कहता हूं एक कविता में कि जय बोलो दुर्गा की, चाहे मत बोलो काली की। जय बोलो दुर्गा की, चाहे मत बोलो काली की, मगर जय बोलो घरवाली की। क्योंकि दुर्गा दुर्गति दूर करती है, दुर्गा दुर्गति दूर करती है, और बीवी अपने आप पर आ जाए तो दुर्गति जरूर करती है। और बाद में बताती है कि भैया 7 भाई हैं, मंडे से लेकर संडे तक कूटेंगे। सही बात है कि नहीं। तो यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, नारी कितनी भी पतली हो पति पर भारी है, और नारी ही अलग अलग रूपों में, कहीं बहन, कहीं बेटी, तो कहीं महतारी है। इसलिए नारी हर रूप में पति पर भारी है, पुरुष शक्ति पर भारी है ना, क्योंकि जनने का उसी का अधिकारी है। अच्छा देखिए एक छोटा सा कविता, और फिर मैं बुलाना चाहूंगा शंभू अंचल दादा को कि कीर्तन क्या है। कीर्तन हो, रामायण हो, अष्टयाम हो, सुंदरकांड हो, नवधा भक्ति हो, सभी को परिभाषित किया जा सकता है। मैंने एक छोटी सी कविता से कीर्तन को परिभाषित करने की कोशिश की है कि कीर्तन ईश्वर की कीर्ति का गायन है, कीर्तन सात्विक आनंद है, कीर्तन परम आनंद अर्थात परमानंद है, कीर्तन सत्य चित्त से गाया हुआ वह सच्चिदानंद है, एक अलौकिक आध्यात्मिक रासायनिक आनंद है। कीर्तन कभी साकार है कभी निराकार है, शब्दों से गाया हुआ ईश्वर का आकार है। कीर्तन ईश्वर का गुणगान, ईश्वर का प्रचार है। कीर्तन अपने आप में हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार है। कीर्तन जीवन का आधार है। कीर्तन बिना नर्तन चोला बेकार है। कीर्तन बिना भक्ति निराधार है। क्या बात है भैया। और कीर्तन के बिना नर्तन चोला बेकार है। कीर्तन आशा है अभिलाषा है। कीर्तन आशा है अभिलाषा है। कीर्तन में ईश्वर की परिभाषा है। कीर्तन से यदि वास्ता है, कीर्तन से यदि वास्ता है तो समझो आपने चुना मोक्ष पाने का रास्ता है। कहते हैं ना कि कली काल में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो कीर्तन से यदि वास्ता है तो समझो आपने चुना मोक्ष पाने का रास्ता है। कीर्तन के बारे में मैं जो समझ पाता हूँ मैं वही कहता हूँ, वही लिखता हूँ। मगर हाँ, कीर्तन से मैं हर रोज जीवन जीने की कला को सीखता हूँ। मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ, रचनाकार हूँ, पर बड़े बड़े मंचों पर बड़े बड़े कलाकारों के साथ दिखता हूँ। वीरों की धरती, जवानों का देश, फौजी, कवि और गायक शिवा गणेश, बागी बलिया रामनगर उत्तर प्रदेश, फिलहाल मोहनलालगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश में भी एक छोटी सी कुटिया है। और चलिए एक धर्मेंद्र साहब की आवाज में दिलीप सिंह जी, दिलीप सिंह चंदेल उर्फ गोलू भैया प्रधान जी, आपके तरफ से क्या 101 रुपए मिले, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कभी भी आपकी बसंती आपको छोड़ के मायके न जाए। और गाँव वालों मैं कहता हूँ कि अब आ रहे हैं कानपुर की धरती से आपके सामने शंभू हलचल जी। एक जोरदार तालियों से
स्वागत करिए शंभू हलचल जी के लिए। धन्यवाद। जोरदार तालियों से नहीं तो मैं कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, इतना याद रखना, फिर पुलिस इज कमिंग, इसलिए जोरदार ताली बजाइए, है ना। धन्यवाद। अच्छा सनी देओल अभी अच्छा चलिए सनी देओल जी को भी सुना देते हैं कि चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, तुम्हारा देश जिंदाबाद है, इससे हमें कोई ऐतराज नहीं, मगर हमारा देश जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अगर मेरे देश को मुर्दाबाद कहा तो तुम्हें यही मार दूंगा और जाते जाते नल उखाड़ कर तुम्हारे पेट में गाड़ दूंगा। धन्यवाद। चलिए शंभू हलचल दादा आ रहे हैं, जोरदार ताली दीजिए। हेलो 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 हेलो, चलिए शुक्ला जी कोई प्यारी सी धुन बजाइए।